नमस्कार, द वर्किंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आचार्य भर्तृहरि के ग्रंथ नीति शतक पर, जिसका मंगलाचरण इस प्रकार है। नीति शतकस्य प्रणेता आचार्य भर्तृहरिः ग्रंथारंभे भगवती शिवे प्रणम्य तस्य कृपां याचते तस्य मंगलाचरणं यथा शंभुन्नत्वा महासेनं वाग्देवीं च सरस्वतीं भर्तृहरिर्विरचितं प्रणीते नीति शतकम्। इसका अर्थ इस प्रकार है कि भगवान शंभु शिव उनके तेजस्वी पुत्र कार्तिकेय तथा वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को नमस्कार करके भर्तृहरि यह नीति शतक प्रस्तुत करते हैं। यह मंगलाचरण इस भाव को प्रकट करता है कि नीति, सदाचार, सद्भाव तथा जीवन पथ के यथार्थ ज्ञान में दैवी कृपा ही मनुष्य को सही दिशा दे सकती है। आचार्य भर्तृहरि सबसे पहले भगवान शंकर का स्मरण करते हैं, क्योंकि शिव कल्याण के प्रतीक हैं। उनके पुत्र महासेन वीरता और सद्गुणों के रक्षक हैं और देवी सरस्वती ज्ञान एवं बुद्धि की प्रेरक शक्ति है। इस प्रकार नीति शास्त्र जैसे गंभीर विषय पर प्रवचन देने से पहले वे इन तीन शक्तियों को नमन करते हैं, ताकि उनके शब्दों में सत्य का तेज, ज्ञान की पवित्रता और विवेक की स्थिरता बनी रहे। यह मंगलाचरण केवल देवी देवताओं का आवाहन नहीं, बल्कि मानव जीवन में ज्ञान, साहस और शिवत्व कल्याणकारी दृष्टि, इन तीनों के संतुलन की आवश्यकता का संकेत है। आगे हम नीति शतकम विस्तृत रूप से जानेंगे। नीति शतकम संस्कृत साहित्य के उन अमूल्य रत्नों में से है जिनमें मानव जीवन के व्यवहारिक सत्य, सामाजिक आचार, नैतिक मूल्य और आचरण नीति के सिद्धांत अत्यंत सहज, सुबोध और काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत किए गए हैं। भर्तृहरि द्वारा रचित यह ग्रंथ 100 नीतिपरक श्लोकों का संग्रह है। इन श्लोकों में संसार की प्रकृति, मनुष्य की प्रवृत्तियां, मित्रता और वैर की सीमाएं, लोभ मोह के दुष्परिणाम, विद्या और विद्वानों का महत्व, शासन और राजनीति की रीति, सभी विषयों पर अत्यंत गहन विचार मिलता है। नीति शतक में नीति को केवल नैतिकता या सदाचार तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे व्यवहार कौशल, परिस्थितियों को समझने की क्षमता और जीवन के कठोर यथार्थ को पहचानने की योग्यता के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। भर्तृहरि बताते हैं कि वास्तव में विद्वान वही है जो समय, अवसर और परिस्थिति के अनुरूप निर्णय ले सके। वे कहते हैं कि लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, मूर्ख व्यक्ति ज्ञान के मूल्य को नहीं समझ सकता और दुष्ट मनुष्य के साथ भलाई भी अंततः विपत्ति बन सकती है। इस संग्रह में मानव स्वभाव का सूक्ष्म विश्लेषण मिलता है। कैसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बनकर अपने ही पैर बांध लेता है, कैसे गलत संगति मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है, कैसे सज्जन अपने आचरण से समाज को प्रकाशित करते हैं और कैसे अधम व्यक्ति अपने स्वभाव से ही अपना पतन सुनिश्चित करता है, कैसे सज्जन अपने संगति के बारे में समाज को प्रकाशित करता है और कैसे सज्जन अपने संभरी में भी हजार को अधम भरी संभरों तक ताकर अपने कारा प्रकाशित करते हैं। जाति संगति के सभी अपनी करकार को काम कर से समाज। नीति शतक का एक प्रमुख पक्ष यह है कि इसमें प्रस्तुत नीति केवल धार्मिक या दार्शनिक नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और व्यावहारिक है। यह राजाओं, प्रशासकों, शिक्षकों, सामान्य मनुष्यों और विद्यार्थियों सभी के लिए पथदर्शक है। प्रत्येक श्लोक जीवन को अधिक सतर्क, विवेकी और संयत बनाने का संदेश देता है। भर्तृहरि का काव्य सरल है, किंतु भाव अत्यंत गूढ़। उनके अनुसार सत्य को स्वीकार करना और असत्य का त्याग करना ही नीति का मूल है। वे बताते हैं कि विनम्रता, धैर्य, क्षमा, दान और सदाचार मनुष्य के चरित्र के भूषण हैं, जबकि अभिमान, लोभ, क्रोध और असत्य उसके पतन का कारण बनते हैं। नीति शतक इसीलिए कालातीत माना जाता है कि उसमें अंकित विचार आज भी उतने ही सत्य हैं जितने हजार वर्ष पूर्व थे। हर श्लोक जीवन का एक दर्पण है जो मनुष्य को स्वयं में झांकने और अपनी कमियों, गुणों को पहचानने की प्रेरणा देता है। अंततः नीति शतक केवल नीति का संकलन नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन दर्शन है जो सिखाता है कि मनुष्य को न केवल अच्छा बनना चाहिए, बल्कि सही आचरण के द्वारा समाज के लिए भी उपयोगी बनना चाहिए। इसलिए यह ग्रंथ आज भी उतनी ही श्रद्धा और प्रासंगिकता के साथ पढ़ा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना